आप कुछ भी करिए, हम कहीं से पैसे लाएंगे हम प्लीज़, लेकिन आप ना मेरे पापा का इलाज करिए। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप ज़्यादा रह पाएंगे। हाँ, जय श्री कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम है प्रदीप सिंह रौतेला और मैं डी का रहने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरी एक स्वीट शॉप है, ठीक है। तो मेरी जो लाइफ स्टोरी है वो बहुत किसी बड़े आदमी की या बहुत नीचे वाले की नहीं है। मेरी लाइफ स्टोरी एक मिडिल क्लास फैमिली की जो फेस करता है वो, ठीक है। तो मैं वैसे टिहरी से रहने वाला हूँ, ठीक है। मेरी फैमिली बहुत ही स्ट्रगलिंग, जो कि बोलते ही हैं कि गढ़वाली लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाले होते हैं और काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं। तो अपने माँ बाप को मैंने उसी हार्ड वर्क पे देखा है बचपन से। तो यूकेजी तक तो मैं स्कूल में ही वही पढ़ता था, हालांकि वहाँ भी एक मीडियम क्लास स्कूल था वहाँ पे, पर ठीक था। और उसके बाद फिर जो आपके फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, दादा दादी ओल्ड टाइप के जो होते हैं, तो निकाल दिया घर से बाहर मम्मी और पापा को कि पापा ठीक है यही पहले काम करते थे, तो शॉप थी नॉर्मल सी बिल्कुल। तो बहुत प्रॉब्लम थी उस समय। हमने वहाँ पे जस्ट घर बनाया ही था और हम उस घर में 1 साल तक नहीं रह पाए, क्योंकि जो फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये तो फैमिली प्रॉब्लम्स थी, चलो ये तो हर घर में होते ही, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हमारी फैमिली देहरादून शिफ्ट हुई, हम किराए पे भी रहे। तो उसके बाद ठीक है हम लोग वहाँ से आ गए, तो लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई थी। तो 6th क्लास तक तो हमारी एक सोचिए कि एक बड़ा घर वाला भी इतना अच्छा अपने बच्चों को नहीं दे सकता था जितना हमारे पापा ने हमें सुख दिया। एवरी टाइम एवरी नाइट ये होता था कि कुछ ना कुछ हमारे लिए आता ही था, कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जब हमारे लिए कुछ नई चीज़ ना आई हो। तो बहुत बढ़िया था। बट वही होता है ना, जब आपकी लाइफ सही चल रही होती है तो आपको सुख भी दुख भी सब फेस करना पड़ता है। तो 6th क्लास के अराउंड मेरे जो चाचा थे छोटे वाले, उनकी डेथ हो गई। तो मेरे पापा काफ़ी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उनसे, बहुत ज़्यादा प्यार। तो उनको थोड़ा वो लग गया, बुरा सा दिल में बहुत, उन्होंने बात को बिठा लिया। तो 6th क्लास के बाद ऐसा हो गया वो दिल पे बात तो बिठा ली, पर उनकी जो तबीयत थी वो ज़्यादा ख़राब हो गई। उनको पीलिया हो गया, जॉइंटिस हो गया, वो भी इंटरनल जॉइंटिस जिसे बोलते हैं, पूरा खून पानी हो गया। तो कंडीशन वहाँ तक बहुत बढ़िया थी। उसके बाद जो कंडीशन हुई फैमिली की वो बहुत बुरी है। तो 6th क्लास से लेकर मैं तो स्कूल पढ़ता था, हालांकि हमारे स्कूल में एक बगल में ही स्कूल है, बढ़िया स्कूल है इंग्लिश मीडियम, बट वहाँ हम पढ़ते थे। बट जो फैमिली का प्रॉब्लम था वो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। पापा जो थे हमारे, उनको जॉइंटिस हो गया, तो उसके हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। और हमें एक स्वीट शॉप वाले, ठीक है, एक कॉमन मैन के कॉमन प्रॉब्लम्स। तो जो अब वहाँ पे तो वो चले गए हॉस्पिटल में, ठीक है। तो आप बिलीव करिए कि उस टाइम, आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 4-5 लाख एक मीडियम क्लास के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मनी होता था। हालांकि नहीं होता था, बट फिर भी हमारी फैमिली ने कैसे करा क्या करा वो उनको पता है, बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ थी। तो उन्होंने उस चीज़ को ओवरकम किया, ठीक। उसके बाद 6th क्लास वो टाइम था जब मैं स्कूल पढ़ता था, प्लस 6th क्लास से मैंने अपनी शॉप देखनी स्टार्ट करी। सुबह 6 बजे आके शॉप खोलता था, फिर स्कूल से आके स्कूल के बाद फिर वहाँ जाता था। तो 6th क्लास के बाद मैंने अपना शॉप और अपनी स्टडीज़ को इस तरीके से मैनेज किया। बहुत मुश्किल था, मैं बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था, सेम कॉमन मैन, बहुत इंटेलिजेंट नहीं था, बहुत ख़त्म भी नहीं था, बट एवरेज स्टूडेंट में स्कूल में भी काफ़ी वो सही रहता था। बट जब फैमिली की बात आती है तो आप सब समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है। 6, 7, 8 ये सब लाइफ ऐसी करती गई, पता नहीं चला कब क्या हो गया। पापा तभी एडमिट होते थे 7-8 साल में, फिर एडमिट हुआ 7 साल का गैप रहा होगा लगभग, सॉरी 7 थोड़ा बीच में गैप रहा, तो उसके बीच दोबारा एडमिट हो गए। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। एक आदमी के लिए मैं अपने एजुकेशन वगैरह भी देख रहा था, शॉप पे देख रहा था, प्लस मेरे पापा जब हॉस्पिटल में रहते थे, क्योंकि हमारा कोई सपोर्ट नहीं था, हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, ठीक है। तो बिल्कुल जब आदमी को जब कहीं सपोर्ट ना मिले तो आदमी ना बिल्कुल अकेला हो जाता है। आदमी जब अकेला हो जाए तो उसके लिए एक ऐसा होता है कि बिल्कुल बीच समंदर में बिल्कुल एक छोटे से टापू में आदमी फंसा है, ताकि कोई फैसले अगर ले भी तो वो भी किसी काम के नहीं है। तो
एक इंसिडेंट लाइफ में मेरा ऐसा हुआ कि जब हम मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो एक टाइम हुआ यार, 1 2 3 चौथी बार जब एडमिट हुए हो, एक टाइम हुआ गया कि हमारे पास 1 रुपये नहीं बचा लगाने के लिए। बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, नाम नहीं दूंगा, ठीक है। तो वहाँ का एक डॉक्टर जो था, वो 6-7 साल से मेरे पापा का लगातार ट्रीटमेंट कर रहा था, ठीक है। जब अब तबीयत ख़राब हो गई तो क्या कर सकते हैं, देखो फंड्स हमारे पास है नहीं। तो उसके पास हम गए लास्ट में भाई कि मेरे मामा जो हैं वो पॉलिटिक्स से बिलोंग करते थे, दूर के मामा जी है। तो उन्होंने थोड़ा गवर्नमेंट हेल्थ उस समय हमें करवाई, अराउंड 1 लाख करीब जो है वो हेल्प करवाई। तो उन्होंने बस जस्ट डॉक्टर को यही चीज़ बोली थी कि आप देख लेना, हम इसको कर लेंगे। तो उस डॉक्टर ने पर्सनली मुझे बुलाया, मैं 7th या 8th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, इमेजिन करो 7th या 8th क्लास के बच्चे को जब पढ़ा वो बच्चा आपको डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर तो क्या बोलता है आपको कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम्हें यहाँ एडमिट करा क्यों, कि किसी आप उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाते। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है, अगर तुम्हारे पैसे नहीं है तो जाओ यहाँ से, ठीक। उस डॉक्टर ने मुझे ये बात बोली, और उस दिन मैंने रियलाइज़ करा कि पैसा लाइफ में क्या 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 वैल्यू है पैसे की। क्योंकि आपके सामने आने मर रहे हैं आपके पापा और आप कुछ कर नहीं सकते। इमेजिन करो सिचुएशंस को, मेरे आज भी रोंगटे खड़े होते हैं कि ये बात जस्ट इमेजिन करके। और बहुत सीवियर कंडीशन थी। इसके बाद उस डॉक्टर ने वो केस छोड़ दिया, और दूसरे डॉक्टर थे वो गढ़वाली थे, तो उनका नाम भी नहीं बोलता, बट बहुत बढ़िया डॉक्टर। मैंने उनसे पूछा प्लीज़ सर, मैंने कहा आप कुछ भी करिए, हम कहीं से पैसे लाएंगे हम प्लीज़, लेकिन आप ना मेरे पापा का इलाज करिए। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप ज़्यादा रह पाएंगे। बट उन्होंने बोला 2-3 दिन मैक्सिमम। उन्होंने पहले इलाज करा, फिर लास्ट में उन्होंने बोला 2 दिन से ज़्यादा शायद नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, बट फिर भी 4 दिन सर्वाइव कर रहे। और मेरे पापा ने जस्ट बगल पे बैठा था, मैं अपने पापा के हॉस्पिटल की बालकनी थी, व्हील चेयर पर लेके आया उनको। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली, प्रतीक अब मेरे बस का ये सहना नहीं है, बहुत हो चुका है, क्योंकि मैं बहुत सर्वाइव कर रहा हूँ तब से। बहुत 7-8 साल से एक आदमी बीमार है और अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे घर नहीं चलो। अब ये मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मेरे पापा की लास्ट इच्छा है, मैं उनको घर ले आया। मैंने कहा कुछ जब नहीं है हाथ में तो कोई नहीं, जो साथ हमारे पल बीतेंगे वही सबसे बेस्ट होंगे हमारे लास्ट लम्बे। तो घर आने के बाद वो बेचारे कुछ दिन रहे, 2-3 दिन, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। वो मंजर बहुत बुरा था, क्योंकि जब एक किडनी फेलियर इंसान को क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि कंट्रोल में नहीं आ रही थी कंडीशंस। तो जब हो गया तो सारा, जिससे मेरे पापा की डेथ हुई तो सारा फर्स्ट में पूरी फूल था, क्योंकि वो कुछ अंदर हो गया होगा, बस्ट हो गई होगी, ठीक है, वो वेसल वगैरह बस्ट हो गई होगी। तो फिर उस समय जब आपकी सबसे डाउन कंडीशन होती है, उस समय आपको लाइफ ये बताती है कि कौन आपके साथ है, कौन आपका दोस्त है, कौन आपका बुरा है, कौन क्या है। तो लाइफ बहुत मुश्किल थी उस समय, और सब रो रहे थे फैमिली में, क्या हो गया, ये हो गया। मेरी मम्मी थी, भाई बहन सब रो रहे थे, बहुत चिल्ला गया। मैं उनको चुप करा रहा था, मैं रो नहीं पाया। तो मैं इसलिए नहीं रो पाया कि अगर मैं रोता तो वो क्या करते। बहुत मुश्किल से करके मैंने कैसे अपनी कंडीशंस को मैंने वो करा उस समय। मुझे आज इमेजिन करता हूँ तो मैं भी डर लगती है मुझे दोबारा वो इमेजिन करते हुए। फिर सब चीज़ क्रियाक्रम वगैरह सब कुछ हुआ। तो उसके बाद हालांकि मेरे मामा लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा। मामा ने बोला कि मैं तेरे साथ शॉप करता हूँ, बट मैं अपने मुझे लगा कि नहीं, मुझे खुद करना चाहिए जो है। तो एक लाइफ का पॉइंट वो था कि हमारे पास सिर्फ देने के लिए एक चीज़ था, लोगों के वो था लोगों का कर्जा। क्योंकि पापा के टाइम में हमने कर्जे लिए थे, लेना पड़ता क्योंकि हमारे पास नहीं था तो हमने कर्जा लिया। तो जो कर्जा हमसे देना था वही हमारे पास एक जो चीज़ थी देने के लिए थी, उसके अलावा हमारा कुछ नहीं था। उसके बाद जब मैंने काम करना स्टार्ट किया अपना, तो कोई था ही नहीं सपोर्ट देने के लिए। किसी ने हाथ पकड़ के ये नहीं पूछा कि आप कैसे हो। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल फेज था लाइफ का। कभी भी मैं इमेजिन नहीं करना चाहूँगा उस चीज़ को दोबारा कि मेरे पास कुछ नहीं था। ऐसे की थी कि हमारे पापा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, मकान बना के गए थे। बट एक मकान भी तभी होता है जब आप उसमें कुछ करो, खाओ पीने, कुछ नहीं था, बहुत मुश्किल होता था। हर चीज़ें बहुत दिक्कत हो जाती थी। एक बिजनेस छोड़ के गए हमने, हालांकि छोटा बिजनेस था,
एक छोटा बिजनेस था हमारे, लेकिन उसको हमने बड़ा किया कैसे वही बताता हूँ आपको। तो जब ये सब अकेले पड़े गए तो मेरे मम्मी बिल्कुल घर से बाहर निकलना बंद कर रहे। मेरी मम्मी ने, मेरी मम्मी बिल्कुल टूट चुकी थी, बस सुबह से शाम रोना 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 बस। क्योंकि हमारे लिए लाइफ में कुछ कोई था नहीं, सिर्फ मेरे पापा ही होते हैं हमारे। बोलते ना एक पिता एक छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान होता है, एक डायलॉग मैंने कहीं सुना था, तो वही चीज़ होती है और सच में वही होता है। माँ बाप हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं लाइफ में। आप क्या किससे मिलते हैं, सब चीज़ ठीक है, और जो माँ बाप की वैल्यू है वो शायद कोई कहीं मैच नहीं कर पाते। भगवान से भी ऊपर मानो तो भगवान से भी ऊपर है माँ बाप मान लें, क्योंकि वो हमारे सामने सब प्रॉब्लम्स हमें देख रहे हैं, हमें सब चीज़ सिखाते हैं। तो वहीं पे बहुत मुश्किल आती है। फिर मेरा बस एक सिंपल सा रूटीन था कि अपनी फैमिली को उस पॉइंट पे लेके जाना कि कल के दिन कोई आदमी ये ना बोल पाए जब कि तेरे पास पैसे नहीं थे तो यहाँ खड़ा क्यों हुआ मेरे सामने। मेरे को लाइफ में बहुत वो चीज़ मेरे को जो हर्ट हुई है मुझे पता है। मेरे को ये नहीं कि किसी पर्सनली हर्ट हुई है, बट मेरे को ये लगा है कि पैसा आदमी के लिए कितना ज़रूरी है, क्या क्या वैल्यू है पैसे की। फिर उसके बाद मैं सुबह 5 बजे आके रात के 11, 12, 2 बजे तक खुद काम करता था। उसके बाद धीरे धीरे करते करते अपनी लाइफ को शायद पता ही नहीं चला कि मैं लाइफ को कब वहाँ ले गया। बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा आपको कि आपके जो फैसले हैं लाइफ में आपको ऊपर भी लेके जाएंगे, नीचे भी लेके जाएंगे, और जो फैसले होते हैं वही आपको महान बनाते हैं आपके। ठीक है, आपने जो फैसले लिए हैं आज वो दूसरे आदमी के लिए गलत हो सकते हैं, बट अगर आपको लगा सही है, अब वो सही हो चुके हैं, तो कल आदमी आपको यही बोलेगा कि आपने जो फैसले लिए वो सही लिए। तो इसलिए अपने फैसलों पे हमेशा बिलीव रखना, ठीक है, वही आपको ऊपर लेके जाएंगे। और अपने दिल की हमेशा सुनो। फिर लेके गया हम फैमिली ठीक थोड़ा करते करते ऊपर आ गया, सबका कर्जा दिया, सब कुछ हुआ। एक टाइम आया कि लॉकडाउन, आपको पता ही है लॉकडाउन हुआ था। तो जब लॉकडाउन हो गया तो मैं जस्ट सुबह उठा और मेरी आँख जैसे ऐसे खुली कि मैं कहाँ हूँ। ये रियल है, मैं कोई बना नहीं रहा हूँ, बट रियल है, बता रहा हूँ आपको। मेरी आँख जस्ट खुली और मैं इमेजिन करने लग गया क्योंकि लॉकडाउन हो गया, कुछ नहीं था करने को, घर में से पड़े हुए आप बिल्कुल एक रेड ट्रैप में बिल्कुल बंद है। तो उस समय मेरी आँखों के सामने जस्ट मेरी छत आई जो मैंने रेनोवेट कर दिया था, मेरा घर आया जो मैंने रेनोवेट कर दिया था, ठीक। और बाहर निकला तो मेरी गाड़ियाँ खड़ी थी, 3 बाइकें खड़ी थी, एक कार खड़ी थी। तो जस्ट मुझे ये लगा कि ये सपना है, ठीक है, हाथ में महंगा मोबाइल था, ठीक है, बट ये मुझे लगा कि एक सपना है, मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो पापा के जाने के बाद के 6 साल थे, मैंने कभी भी अपने छत तक नहीं गया, मैं घर के छत पे। क्यों? क्योंकि मैं लाइफ इतनी बिजी करती थी। और मेरे भाई ने मुझे मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरी मम्मी ने जो है उन्होंने हमेशा मुझे हमेशा समझाया। तो मेरी माँ का वो जो रोल है, मेरे भाई का जो रोल है, मेरी बहन का जो रोल है, लाइफ में सबसे ऊपर रहा है, ठीक है। और तो भी बहुत सपोर्ट है, बट आप अच्छा करते करते अपने लिए दूसरे दुश्मन पैदा कर देते हो, ये वाली बात है। पीछे बहुत सी चीज़ें होती है, बट मैंने कभी चीज़ में वो नहीं करा। मैं एक चीज़ को करता हूँ कि जय श्री कृष्णा, यही बोलता हूँ हमेशा, और उन्हीं पे बिलीव करता हूँ। क्योंकि वो शायद बचपन से ही एक ऐसा अट्रैक्शन हो मेरे को कि एक अलग ही वो देता है, एक ना आपको पंच देता है। उनकी जब नाम ले लो आपको अलग ही पंच देता है। तो जब मैंने ये सब देखे अपने सामने, मेरी गाड़ियाँ सब खड़ी, तो मुझे ये लगा कि नहीं, मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, आज मैं हूँ उस मुकाम पे कि मैं अपनी फैमिली को स्टेबल कर सकता हूँ। और आज मैं हूँ कि आज मेरी फैमिली को कोई शायद रिस्पेक्ट ही देता है। और आज मेरे अननोन रिश्तेदार बढ़ रहे हैं, अननोन रिश्तेदार की वो शायद वो तुम जानते हो कि क्यों बढ़ रहे थे। थैंक यू।